दिमाग खराब हो गया फुलवा। मेम साहब चाय गिर गया था, हम तो बस वही साफ कर रहे थे। अरे जरा देखो अपने आप को। उई माँ, इस तरह कोई पराये मर्द के सामने जाता है क्या? हमें माफ कर दीजिए मेम साहब, हम भूल ही गए थे कि हमने कपड़ा नहीं पहना है। जाओ जाकर कपड़े पहनो। माफ कर दीजिए हमें, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हम इनको लेके जाएं? अरे जाके कपड़े पहनो। हाँ। Oh God, this lady! क्या था ये और आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसी भुलक्कड़ नौकरानी अभिशाप हो सकती है, लेकिन सीमा को भी फुलवा के भुलक्कड़ होने पर कोई एतराज नहीं था। क्यों? जब सीमा को फुलवा के भुलक्कड़ होने का पता चला, तभी उसने उसे काम से निकाल देना चाहिए था। लेकिन अभी भी वो घर में काम कर रही थी। लेकिन जिस तरह से वो काम कर रही थी, वो किसी भी परिवार को तोड़ सकती थी। जवान और खूबसूरत नौकरानी का भुलक्कड़ होना धनेश को गुनाह के रास्ते पर ले जा रहा था। लेकिन धनेश ने कभी भी उसके भुलक्कड़ होने पर कोई ऐतराज नहीं जताया था। आखिर क्यों? नमस्कार, मैं शरण्या जीत कौर आप सबका स्वागत करती हूँ सावधान क्राइम से। तो आइए देखते हैं एक दिलचस्प कहानी भुलक्कड़ नौकरानी की। नहीं यार, आज पार्टी का मूड नहीं है। You guys carry on, okay? Bye. मेम साहब, ये लीजिए आपका पसंदीदा चाय। Thank you. फुलवा, what's this? चाय में दूध नहीं है। अरे मेम साहब, हम फिर से भूल गए दूध डालना। लाइए, हम इका गरम करके दूध डाल के अभी लाते हैं। Okay. फुलवा, फुलवा, how much time? कितना टाइम लगेगा? फुलवा, और हरिया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? फुलवा, ऐसा काहे कर रही? तुम चुप रहो, हमें मालिश करना। फुलवा, ये क्या कर रही है तू? तू तो चाय में दूध डाल के लाने वाली थी ना? मेम साहब, कैसे लाते दूध डाल के? दूध वाला तो आज आया ही नहीं। दूध वाला नहीं आया? तो ये कौन है? यही तो है ना दूधिया जिसकी मालिश कर रही है तू? अरे ये तो भुलक्कड़, मगर तुझ में तो अक्ल थी ना। अगर आज के बाद मेरी गैरहाजिरी में तू इधर या इस घर के आसपास भी दिखा ना, तो तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। चली गई यहाँ से। अरे मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं तो इसको फुलवा को बोल रहा था कि मैं हरिया नहीं दूध वाला हूँ, दूधिया, लेकिन ये मान ही नहीं रही। अब बताओ इसमें हमारी क्या गलती? पूछो पूछो इससे। मेम साहब, हमको तो ये याद नहीं कि इसने कहा है कि नहीं कर। हम तो इसका अपना मर्द हरिया ही समझ रहे थे। तू खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे? हाँ, आरती उतारेगा मेरी? निकल यहाँ से। अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आज तो हमारी इज्जत ही पानी में मिल जाती। ये ना तेरा ना भुलक्कड़ बनना कोई ना कोई बड़ा कांड करेगा, समझी? क्या बोले मेम साहब? Oh God, lady! ये दूधिया ही था कि हरिया था? जो भी हो, काम कर लेते। सीमा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? बात परेशानी की है ना, वो फुलवा है ना, वो इतनी बड़ी भुलक्कड़ है। वो भूल चुकी है कि उसका पति उसे छोड़कर जा चुका है। पता है आज उसने क्या किया? वो अपना दूध वाला है ना,
दूध वाले की पालिश कर रही थी, ये सोचकर कि वो उसका पति है। क्या? या ओह माय गॉड, फिर तो उसे घर में रखना खतरे से खाली नहीं है। क्यों? तुमने देखा ना, आजकल उसकी हरकतें ही ऐसी हैं। अगर उसने कोई ऐसा वैसा कांड कर दिया तो हमें कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाएंगे। तुमने देखा ना किस तरह वो टॉवल पहनकर मेरे सामने आ गई थी। अगर उसने बाहर कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो लोग क्या कहेंगे। अब वो भरोसे के लायक नहीं रही है। अरे अरे मैं उसे अपने मायके से लाई हूं और तुमने मुझे आज तक दिया ही क्या है? हाँ, देखते हो वो इस घर का कितना अच्छा तरीके से ख्याल रखती है, कितना अच्छा खाना बनाती है, पूरा दिन भर काम करते रहती है। अब जरा सी भुलक्कड़ है तो इट्स फाइन यार, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएंगे, इलाज कराएंगे, और उसका ध्यान, उसका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा? तुम बताओ। नौकर चाकरों को हम अपना ख्याल रखने के लिए रखते हैं। अब तुम नौकरानी का ख्याल रखोगी, उल्टी गंगा बहाओगी। तुम जानती हो कि वो भुलक्कड़ है, लेकिन फिर भी अगर उसने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो अगर कोई और पत्नी होती ना तो ये औरत हमारा डिवोर्स करवा चुकी होती। देखो ये चूइंग माय ब्रेन, ओके, दिस इज टू मच, बहुत ज्यादा हो गया। तुम ना मेरा ना दिमाग खराब मत करो, जाओ यहाँ से और जाके ना हॉल में जाके सो जाओ। क्या कह रही हो तुम? क्या कह रही हूँ? ये लो तकिया और जाके हॉल में जाके सो जाओ, ये कह रही हूँ। लेकिन मैं सोऊंगा कहाँ? हॉल में सोफा नहीं है, सोफे पे जाके सो जाओ। लेकिन मेरी बात तो सुनो। लेकिन जाओ यहाँ से। खड़े खड़े मेरा फेस देख रहे हो क्या? जाओ यहाँ से। जिंदगी बर्बाद हो गई है मेरी। वो कौन सी मनोज खड़ी थी जब मैंने इससे शादी की। हे भगवान, अब तो लगता है पूरी जिंदगी इसी तरह मजबूरी में काटनी होगी। कमरे से निकाला और मनाने आ गई। तुम्हें मनाने की क्या जरूरत है? और तुम यहाँ काय सो रहे हो? फुलवा, हरिया तुम सोफे पे काय सो रहे हो? तो और कहाँ सोऊं? अरे तुम हमारे साथ सो। अरे हम जोरू है तुम्हारी, और कहाँ सोओगे? नहीं, मैं नहीं आऊंगा। मैं हरिया नहीं हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ। अरे हमें सब पता है, जब तुम्हारा मन नहीं होता ना तुम ऐसी बहाना मार दो। चलो हमारे साथ। नहीं। अरे चलो हमारे साथ। छोड़ दो फुलवा। चलो। फुलवा मुझे छोड़ो, जाने दो। अरे चलो तुम। फुलवा, सीमा तुम कहाँ हो? अब तुम मेरे साथ वो कहे आवाज लगा रहे हो? वो क्या करेगी यहाँ के जब तुम्हारे जोरू तुम्हारे साथ है? चलो। फुलवा, मुझे जाने दो। हरिया तुम्हारा नाटक ना बहुत बढ़ गया है, और जो तुम हमें बार बार छोड़ के भागते रहते हो ना, किसी दिन हम तुम्हारा खून कर देंगे। अब चलो लेटो यहाँ, आज तुम्हें खूब प्यार करेंगे। फुलवा के बारे में घर के दोनों सदस्य सीमा और धनेश को ये पता था कि वो कितनी बड़ी भुलक्कड़ है, क्योंकि वो कई बार ऐसा कुछ कर चुकी थी जिससे साबित हो गया था कि वो जो भी करती है उसके कुछ समय बाद भूल जाती है कि उसने क्या किया है। मगर कहीं ना कहीं धनेश फुलवा के भुलक्कड़ होने का फायदा उठाना चाहता था अपने शारीरिक अरमानों को पूरा करने के लिए। क्या वो कामयाब हो पाएगा या कहानी में नया मोड़ आएगा? आइए देखते हैं।
फुलवा, आज तुम और मैं आँख मिचोली खेलेंगे। पहले तुम मुझे ढूंढना, फिर मैं तुम्हें ढूंढूंगा, ठीक है? ठीक है। ढूंढो मुझे। हरिया, 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 हरिया। क्या हो रहा था यहाँ? कुछ नहीं। बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या हो रहा था यहाँ? वो मेम साहब, वो हरिया, वो साहब पूछ रहे थे कि आज खाने में क्या बनेगा। खाने में आज कुछ नहीं बनेगा। मेरी सहेली के यहाँ जगराता है, हम लोग वहीं खाना खाएंगे। तुम भी चलो मेरे साथ, इसका खाना वहीं से ले आएंगे। नहीं, वो मेरी एक अर्जेंट मीटिंग है तो मुझे शहर से बाहर जाना है। अगर सुबह देर से उठा ना तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ओह गॉड, योर मीटिंग। ठीक है, तुम तुम्हारा और साहब का खाना बना लेना, मैं रेडी होकर निकलती हूँ। हाँ हाँ हाँ। फुलवा, ए फुलवा। क्या हुआ साहब? वो खाना बना ही रहे थे, अभी खाना बनने में थोड़ा वक्त लगेगा। आपको कुछ चाहिए? अरे हम कोई साहबाब नहीं है, हम तुम्हारे पति हैं हरिया। हरिया? हाँ। लेकिन हरिया तो ऐसा कपड़ा नहीं पहनता है। और कैसे कपड़े पहनता है? अरे ये कपड़े तो हमें साहब ने दिए थे, तुम्हें याद नहीं है? पिछली दिवाली को जब हमसे खुश हुए थे तो उन्होंने ये कपड़े दिए थे, याद करो। अरे हाँ, याद आया। अच्छा सुनो, बहुत दिन हो गया हम दोनों ने प्यार नहीं किया, आज खूब प्यार करेंगे। मेम साहब और साहब भी घर पे नहीं है, चले? चलो। लेकिन कहाँ? ये है ना? यहाँ? हाँ, मेम साहब भी नहीं है और साहब भी नहीं है, तो नहीं तो प्यार करें। हाँ, ये भी ठीक है। चाकू का कर हमारे हाथ में और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? साहब को क्या हुआ? हम यहाँ क्या कर रहे हैं? तूने मेरे पति को मारा, तूने मेरे पति को मारा। अरे मैं तो तेरे डॉक्टर से अच्छा इलाज कराने वाली थी, तेरे डॉक्टर की बहुत जरूरत थी, तूने मेरे ही पति को मारा। देख मैं तेरा क्या करती हूँ, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं।
police station. I'm calling from bungalow number 4. My husband is murdered. मेरे पति को murdered. यहाँ शांति मिला. नहीं मालकिन, हमने कुछ नहीं किया और हमें नहीं पता ये चाकू हमारे हाथ में कैसे आया। चाकू कॉल किसने किया था? मैं किया था। इसने मेरे पति को मार डाला। चाकू ले लो। कौन है ये मेरी कामल फुलवा। जब इनका मर्डर हुआ तब आप कहाँ थे? मेरी फ्रेंड करना लगी है, जगराता था, मैं वहीं गई थी और मैं मेरे पति से कहा था साथ चलने के लिए, लेकिन ये सुबह ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए नहीं गए और वही वजह बनी इनकी मौत की। वही वजह बनी। कांस्टेबल ले चलो इसे। हेलो एम्बुलेंस, शांति निवास बंगलो नंबर 4 पे फौरन पहुंचो। बताओ क्यों मारा? किस लिए मारा अपने मालिक को? हमने नहीं मारा है साहब को। तो फिर उनके बेडरूम में कैसे पहुंच गई? हमें नहीं पता कि हम साहब के बेडरूम में कैसे पहुंच गए। उस साहब ने हमें कहा था किचन से पानी लाने के लिए और हम भी जाके पानी पी लिए। उसके बाद हमें कुछ भी याद नहीं। साफ लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसकी पिटाई करनी पड़ेगी। बता, सच बता, क्यों मारा अपने मालिक को? बताती हूँ साहब, बताती हूँ साहब। सच्चाई तो ये है कि हम भुलक्कड़ नहीं है साहब। मालकिन से बचने और साहब के साथ संबंध बनाने के लिए हमने भुलक्कड़ बनने का नाटक किया। काहे कि हमरा मर्द हमें छोड़ के जा चुका था और हमरा भी शारीरिक जरूरत था। और आपको पता नहीं है साहब, मालिक और मालकिन में अच्छा रिश्ता नहीं था, ये इसीलिए हमने फायदा उठाया। हमें पता था साहब कि मालिक का नज़र हमेशा से हम पे गंदा था, इसीलिए हमने भुलक्कड़ बनने का नाटक किया। साहब आप खुद सोचिए, जब हमारी जरूरत मालिक से पूरी हो सकती थी तो हम वो काहे मारेंगे? आप खुद ही सोचिए साहब, सोचिए। देखिए सीमा जी, हमने फुलवा से पूछताछ में ये पाया कि वो बेकसूर है। वो बेकसूर नहीं है, शी इज अ मर्डरर। झूठ बोल रही है वो एक नंबर की भुलक्कड़ है। और आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं ना, तो हमारा दूध यहाँ से पूछ लो इससे। अरे साहब, सीमा मैडम को सही बोल रही है। एक दिन फुलवा ने तो हमको भी घर पे पकड़ लिया था। अरे दूधिया, तुम इतना परेशान क्यों हो? अरे वो जो फुलवा है ना, फुलवा, वो फुलवा सीमा की नौकरानी? हाँ। अब उसने कौन सा कांड कर दिया? अरे मैडम, वो मुझे पकड़ के अंदर ले गई और मेरी मालिश कर दी। वो बोल रही है कि तुम मेरे पति हरिया हो। वो तो अच्छा हुआ कि सीमा मैम साहब टाइम पे आ गई, नहीं तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। पता नहीं क्या वजह है जो ये सीमा ने इतनी भुलक्कड़ नौकरानी को अपने घर में रखा है। आज के बाद हम तो इस घर में देखेंगे भी नहीं, हम तो इस घर की तरफ कदम भी नहीं रखेंगे। भगवान। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। देखिए सीमा जी, हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाले तो हमें आपके झूठ के बारे में पता चला। जो भी आपने कहानी बताई थी वो झूठी थी। उस रात आप सुबह नहीं बल्कि घर से निकलने के 2 घंटे बाद ही आप वापस आए थे। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से चले गए थे आप। और हमें तफ्तीश में यह भी पता चला है कि आपने खुद दानिश का 1 साल पहले 5 करोड़ का बीमा भी करवाया था। और फुलवा ने यह भी बताया कि आपके पति के साथ संबंध अच्छे नहीं थे। आप झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है, सच बताओ। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। अब आप पुलिस को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इस कत्ल के इल्जाम में गुनहगार होने के हमारे पास पुख्ता सबूत है और कल तक फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ ही जाएगी।
फिर आपका कोई भी नया झूठ काम नहीं आएगा। अब आप बताएंगी कि आपने क्यों मारा है? बताओ। हमारे कोई औलाद नहीं थी और वो अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने भतीजे के नाम करना चाहते थे, इसलिए मैंने फुलवा के भुलक्कड़ होने का फायदा उठाने की कोशिश की और जिस दिन जगराते पे गई उस दिन ही मैंने प्लान बनाया कि बस इन्हें खत्म करना पड़ेगा। गॉड योर मीटिंग। ठीक है, तुम तुम्हारा और सबका खाना बना लेना, मैं रेडी होके निकलती हूँ। मैं इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ मुझे पता नहीं तुम्हारे और फुलवा के बीच में क्या चल रहा है? हाँ, मुझे तो इंतज़ार था। अब देखना मैं क्या करती हूँ। फुलवा, 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 फुलवा। तुम सीमा, मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं है। वो मेरे साथ विश्वासघात कर रहा था, फुलवा के साथ रिलेशन बनाना चाहता था क्योंकि वो भुलक्कड़ थी। शायद आपको पता नहीं है सीमा जी, फुलवा भुलक्कड़ नहीं है, वो भुलक्कड़ होने का नाटक कर रही है। जी हाँ। कांस्टेबल, ले चलो इसे।